ये कहानी एक छोटे सुदूर गांव की है जिसका नाम था कालापुर। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था जिसे लोग डेंजर हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां पर कोई जीवित नहीं रह सकता। पीढ़ियों से इस हवेली की कहानियां गांव के बुजुर्ग सुनाते आए थे, जिसमें भूत प्रेत और अनजानी शक्तियों का जिक्र होता था। रमेश, जो गांव का सबसे निडर युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास हैं जो लोगों को डरा कर रखने के लिए बनाई गई हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह डेंजर हवेली में एक रात बिताएगा और वापस लौटकर साबित करेगा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। शाम होते ही रमेश ने एक मशाल और अपनी जेब में रखी पुरानी हनुमान चालीसा के साथ हवेली का रुख किया। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और वहां उगे हुए जंगली पौधे उसे भयानक रूप देते थे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया जिससे मशाल बुझने को हो गई, पर रमेश ने उसे संभाल लिया। हवेली के अंदर का सन्नाटा असहनीय था। वह धीरे धीरे चलता गया और हर कोने को ध्यान से देखता रहा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह मुड़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन एक फीकी सी हंसी की आवाज उसके कानों में गूंज गई। उसे पसीना आ गया, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में रमेश को एक पुरानी धूल से भरी हुई किताब मिली। उसने उसे खोला तो अचानक हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह चौंक कर पीछे मुड़ा और सामने एक साया था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। रमेश ने महसूस किया कि उसके पैर जकड़ गए हैं और उसके शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया है। साया धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों में झांकने लगा। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रमेश ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आई। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जैसे ही उसके मन में मंत्र उभरा, साया की काया हिलने लगी और वह धीरे धीरे गायब हो गया। दरवाजे खुले और रमेश वहां से दौड़ता हुआ भागा। जब वह गांव पहुंचा तो वह थर-थर कांप रहा था। उसकी आंखों में भय का साया था और वह शब्दहीन था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रमेश एक रात में बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भर गया था। उसने एक ही बात कही, डेंजर हवेली की कहानियां झूठ नहीं थीं, वहां सच में कुछ है। यह कहानी बताती है कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते। डेंजर हवेली